भरोसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम पे किया, और ये बात जब हम पार्टी ज्वाइन किए थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि श्यामलाल निषाद के आने से पार्टी मजबूत होगी। हम उस भरोसे को कायम रखना चाहते हैं। हम पूरे पूर्वांचल, पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जितवा करके 27 में सरकार बनाना चाहते हैं। इसके लिए हम आए हैं, और इसमें आप लोग कहीं से इसमें मत रहिएगा कि हम किसी व्यक्तिगत स्वार्थ में आए हैं। हम समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए आए हैं। हम आप सबसे भी यही अपेक्षा करेंगे। अभी हमारे नौजवान साथी कहते थे कि हमको राजनीति से मतलब नहीं है, हमें इससे मिलता क्या है, कुछ नहीं, अरे यार हटाओ, हम इससे मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरीके की प्रताड़ना, आपके इसी लापरवाही का फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी जातियों को, अल्पसंख्यक जातियों को, एससी जातियों में जा करके जहर पैदा करने का काम किया है। और हम लोग इसमें मस्त रहे कि राजनीति से कोई मतलब नहीं है, और वो लोग जा करके घर घर जा करके, चूल्हे में जा करके, एक एक व्यक्ति से जा करके वो नफरत पैदा करते रहे, जार पैदा करते रहे, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे भय पैदा करते रहे, मुसलमान के नाम पे कि अरे भाई मुसलमान है तो खतरनाक है। और हमारे लोग इसकी जरूरत नहीं समझे। मैं निवेदन करने आया हूं कि आप पिछड़ों में जाइए, एससी वर्ग में जाइए, और उनको एहसास कराइए कि हमारे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमने आपके आरक्षण का कभी विरोध नहीं किया। हमने आपको छुआछूत, ऊंच नीच कभी नहीं माना। हमने आपको कभी किसी तरीके से, हमने यूजीसी कानून का जो आपके हक में आया था, हमने कभी उसका विरोध नहीं किया है। ये सब बातें जब आप बताएंगे तब उनको लगेगा कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं। तो हमको आपस में पीडीए चौपाल के माध्यम से, पीडीए कार्यशाला के माध्यम से हमको आपस में तालमेल कायम करना है, मेल मिलाप कायम करना है, समन्वय, सहकारिता, सहयोग की भावना कायम करना है। ताकि देखिए, एक चीज़ और बताएं कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर सबसे ज़्यादा यकीन तब करता है जब आप संकट में उसके साथ खड़े होते हैं, जब उसके साथ सुरक्षा की गारंटी लेते हैं। और इसमें आप लोग सक्षम हैं। यहाँ जो भी और जातियां हैं, कमजोर लोग हैं, उनके साथ आप खड़े होइए। आप ताकतवर लोग हैं, आप उनके साथ खड़े होइए, उनको सुरक्षा संरक्षण गारंटी दीजिए। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि हम ताते मुरैनी तक हमारा क्षेत्र है। आपका क्षेत्र जहां जहां अन्याय हो रहा है वहां वहां न्याय करने का होना चाहिए। आपको वहां वहां जाना चाहिए जहां जहां बीजेपी जहर पैदा कर रही है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे नफरत पैदा कर रही है। आप वहां जा करके भाईचारा पैदा करिए। आप जब हिंदू मुस्लिम की बात, वो हमेशा चाहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम बात करो। ये बीजेपी की पिच है, बीजेपी की अपनी बनाई पिच है हिंदू और मुस्लिम को। अगर खेलना है तो उनको पीडीए के पिच पे ले आओ, और पीडीए के पिच पे ला करके उनको चारों खाने चित्त कर देंगे हम लोग। तो हम लोग पीडीए समाज बनाएं, पीडीए पे काम करें, पीडीए एकता कायम करें, और पीडीए के दुख दर्द में शामिल हो। यही माननीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं। हमको यही कह के भेजा कि जाओ पीडीए चौपाल लगाओ। पीडीए चौपाल के माध्यम से उसमें सब ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, पीडीए, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इनमें एकता कायम करो। एकता कायम करने के लिए कोई ईटा गारा से आप जो है इनको नहीं जोड़ पाएंगे, फेविकोल से नहीं जोड़ पाएंगे। कुछ लोग कहते हैं चुनाव के समय में, क्या बताएं यार हमने किया तो बहुत, लेकिन ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे नहीं होते। अरे इकट्ठा करने के लिए आपने क्या काम किया? आपने इकट्ठा करने के लिए क्या काम किया? इकट्ठा करने के लिए आपने कब उनमें एकता कायम करने के लिए, कब उनमें भाईचारा कायम करने के लिए, कब उनके साथ मदद में खड़े हुए? कोई संकट में पड़े हो, आपको लगता है कि हमसे क्या मतलब है? तो सिर्फ वोट के लिए अगर आप एकता चाहेंगे हम लोग, तो फिर नहीं हो पाएगी। इसी का फायदा बीजेपी उठाती है। हमको हर दुख दर्द में अपने लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा। पीडीए हमारा समाज है, पीडीए अपना समाज है। इसे पीडीए को मानवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज कहा।